मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण। हम सब सुन रहे हैं भगवान की। आए हुए सभी भक्त शांति से बैठ जाएं। सबको राधे राधे जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। भगवान की कथा पर भागवत सुनने से जीवन की सच्चाई का पता लग जाता है। जो भागवत सुनता है उसे भागवत सुनने के बाद फिर कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत सुन लिया सब। भागवत जी शुरू हो रही हैं जन्मा। हम हैं जन्मा और ईश्वर है अजन्मा। उस जन्मा को अजन्मा तक पहुंचना है तो भागवत सुने, वह जन्मा से अजन्मा तक पहुंच जाएगा। ये हैं वो कैसे हैं? प्रकाशित हैं। उनसे सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। वो भगवान। अच्छा एक बात बताओ, धर्म क्या है? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? मैया नहीं भैया, आप सब बैठ जाओ शांति से, चुपचाप सुनो। आप भी बैठो सरकार, बैठे बैठ, खड़े नहीं होना, सबको बैठे बैठे। धर्म किसे कहते हैं? धर्म ना दूसरे सत्य समाना, ये भी एक परिभाषा है। ये हुई कि सत्य को धर्म कहते हैं, बात ठीक है। अब आप बताओ दूसरी, धर्म किसे कहते हैं आपके हिसाब से? पीले भैया, धर्म किसे कहते हैं? क्या नाराजगी है बताओ? जानते कि धर्म किसे कहते हैं तो फिर जब जानते ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं तो धर्म पर चलोगे कैसे? भाई धर्म पर, जिस मार्ग पर हम चलते हैं उस मार्ग का ज्ञान तो हो साहब। सही है? आप बताओ धर्म किसे कहते हैं? हैं? आप, हाँ, धर्म किसे कहते हैं? धरती से चित्त लगाकर धर्म किसे कहते हैं? धर्म के रास्ते हैं कुछ, उनमें से सुनो। पहला रास्ता है दया। दया को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है। धर्म है जिसके भीतर दया है। इसलिए आज लोगों के भीतर दया नहीं है। मछली खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते? आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया। हम सनातनियों की दया, हमारे यहाँ दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव, दीपावली में सब क्या चढ़ती, होली में सब क्या चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका अहिंसा कोई परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? छाती, पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। इन नालायकों को हमारे देश में महान बताया गया। सिकंदर को महान बनाया गया, बताया खाक महान है। महान थे तो हमारे योद्धाओं के, अब देखो ना, शिवाजी के बेटे हैं संभाजी। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया था तो कायर थे ये नालायक।
अब बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, छोटे छोटे, दोनों बेटों को दीवार में दो। सोचिए, 7 साल का बच्चा भी सनातनियों का ऐसा था कि मार दो पर अपना धर्म नहीं छोड़े। सनातन बहुत महान धर्म है मेरी मां। दुनिया कैसे महान हो सकती है? तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मारने वाला महान होता है कि कायर होता है? ये नालायक होते हैं, 1 नंबर के साले। छोटे छोटे बच्चों को। दुर्गावती, अहिल्याबाई, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में अब जानने वाले लोग कम है, आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं। बताओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए, वो धर्म नहीं छोड़े। और आजकल का हिंदू 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में धर्मांतरण करने को तैयार है। पैसे ले ले करके धर्मांतरण कर रहा है। इनको पता ही नहीं कि धर्म की कीमत क्या है, धर्म क्या है। काश इनके, इसलिए कहता हूं, सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जानो अपने धर्म को। अभी एक छावा करके मूवी आई है, क्या शिक्षा रही होगी। 13 साल का बच्चा युद्ध करके जीत गया, और मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या? धर्म दया सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दया के चक्कर में बर्बाद हो जाओ। 17 बार नहीं, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़वानी पड़ी। फिर आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। संयोगता को आग में कूदना पड़ा। अब सोचिए, लाखों हिंदुओं को उस अत्याचारी ने तो अत्याचार किया ही होगा ना। जब सत्ता पे आया, पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को सत्ता से हटाया और मोहम्मद गौरी आया, तो हिंदुस्तान पे अत्याचार किया ही होगा। जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिशें, तुम्हारी हर जरूरतें बचपन से आज तक पूरी की हैं। दया करो उस बाप पर जो तुम बाप से लड़ने को तैयार हो जाते हो। लड़ना है तो बाप से काहे लड़ना है? लड़ना है तो मां से काहे लड़ना है? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाप कभी नहीं रहा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी के बहन बेटियों को छेड़ते आए हैं। आपका दुश्मन भाई है, लेकिन आज भाई को अपना दुश्मन माने बैठा है ये हिंदू। आज लोग किससे लड़ रहे हैं? भाई से। किससे लड़ रहे हैं? स्त्रियां। आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में? शत्रु। बोलो, हैं? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। आलस्य तो है ही, जो आपने कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत मिटाना है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में, घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हम कहते हैं युवाओं,
अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग आजकल, कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं नौकरी करूं। गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए? मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए। दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब, तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम आपकी बदौलत जले, ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे तो नौकरी दो ना। बताओ नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? बोलो। पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के, तो क्या करें? आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए। आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए। दया ही धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं। जहां सत्य वहां धर्म, जहां दया वहां धर्म। धर्म की तीसरी परिभाषा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं? परहित। किसे कहते हैं? परहित। जो परहित करता, परहित का मतलब गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, यही परोपकार है, यही सेवा, यही परहित है, यही धर्म। सहयोग कर रहे हैं माओं के लिए, भोजन के लिए, तो आप लोग भी परहित कर रहे हैं, यही धर्म है। किसी भूखे को रोटी खवाना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र है तो वस्त्र देना, बेसहारा है तो सहारा देना, भटका है तो रास्ता बताना, यही धर्म है। ये सब कुछ धर्म की श्रेणी में आता है। मैया जा रही हो दया को, सत्य को, परहित को। कितनी परिभाषाएं मिल गई धर्म की? बोलो, कितनी परिभाषाएं धर्म की? दया धर्म का मूल है। पहली, धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरी सत्य, तीसरी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। क्या करना धर्म है? सबकी सेवा धर्म है। साकार हैं कि निराकार हैं? चश्मा वाली मैया, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? कहां जाना है? सुनो, मैया भगवान साकार हैं कि निराकार? भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान का एक रूप है साकार। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन सब साकार रूप, इनके आकार हैं। भगवान का एक रूप है साकार। जहां जरूरत पड़ती है भगवान वहां साकार हो जाते हैं। और एक रूप है भगवान का निराकार। जहां ब्रह्म बनता है तो एक आकार लेता है बर्फ का। उसी तरह भगवान का कोई आकार नहीं होता, पर जब भक्तों के लिए आते हैं तो एक आकार लेकर, एक रूप लेकर के भगवान आते हैं। किसके लिए? भक्तों के नैम ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पर प्रेम। मैया सुनो, जिसको जाना है ना जल्दी जाओ, और बाकी बैठ, जिसको जाना है जल्दी से जाओ, फिर कथा सुनाएंगे जो बैठे रहेंगे। चलो हाँ, जल्दी से हम कीर्तन करा रहे हैं। जिसको जाना जल्दी चले जाओ। यूट्यूब पर सुनना कथा जिसकी ट्रेन ब्रेन है, और बाकी लोग
अब बीच में खड़े ना होना है, शांति से बैठ जाओ। मैया यहां मजाक चल रहा है। शांति से बैठो। शांत रहिएगा, शोर ना कीजिएगा। भगवान साकार भी हैं और निराकार। जहां जरूरत पड़ी साकार की, साकार हो गए। जहां जरूरत पड़ी निराकार की, निराकार हो। भी बनने की सामर्थ्य रखते हैं, वो निराकार बनने की भी सामर्थ्य रखते हैं। जरूरत पड़ने पर निराकार है। भगवान के अवतार कितने हैं? वैसे तो बहुत अवतार हैं, पर मुख्य 24 हैं। पहला अवतार भगवान का वाराह, सनकादि। पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह, तीसरा नारद जी के रूप में, चौथा नर वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें अवतार श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्ध भगवान, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस और 24वें अवतार में कल्कि। आपने ज्ञान की बात तो की है, वैराग्य की बात की, पर भक्ति की कोई बढ़िया बात नहीं की। इसको समय मिलता है क्या करते हो? निंदा, उसकी निंदा, उस जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप बातें करते हैं तीसरे की, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। क्या मिलेगा? अब मैं यहां बैठ, तुम कितनी बुरी हो, हमेशा आप दूसरे की बुराई देखते हैं। आजकल पूरे देश में जहां बैठो वहां राजनीति की बातें ऐसे, मैं जान नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। आप ये बताओ कि आप जिनके बारे में बातें करते हो, क्या उनके बारे में जानते हो, पूरी जानकारी रखते हो? बोलो। जिसने जैसा कह दिया वैसा आप चालू हो गए। थोड़ा कम है। स्त्रियों में निंदा चुगली सबसे ज्यादा है। ये बात सही है कि गलत है? का चिंतन किया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। इसलिए समय खूब भगवान के चरणों में लगाओ। नाम काम खूब करो, पर भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण सत के युद्ध से। महाभारत क्या है? महाभारत किनका युद्ध हुआ? महाभारत में कौन लड़े? भाई भाई लड़े। महाभारत में कौन लड़ा? बोलो। चाचा ताऊ के तो हैं, पांडु के बेटा पांडव और धृतराष्ट्र के बेटा कौरव। और धृतराष्ट्र पांडु सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है। ये भैया बताएंगे हमारे। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ आप बताओ। हाँ, नहीं पता? आप बताओ आगे वाले। किसके कारण? पांडव। और मेरठ के राजा थे कौरव। मेरठ आज जो है वो पहले की हस्तिनापुर है, और आज की दिल्ली पुरानी इंद्रप्रस्थ है। तो क्या बोला पांडवों को धृतराष्ट्र ने कि आप 12 साल का वनवास कराओ, 1 वर्ष का ज्ञातवास कर लेना, हम आपकी संपत्ति लौटा देंगे। जब पांडव आए तब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्थिक बंटवारा कर दो, कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में ना लड़ जाएं, मर ना जाएं। बोलो बात सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा कर दो। बड़े भाई को ये, छोटे भाई को ये, मझले को ये, जितने भी आपके बच्चे हैं 8-10, सब बच्चों को बांट दो। बंटवारा कर दो समय रहते। मैं तो कहता हूं जल्दी बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन बूढ़े लोगों का भी ना मन माया में फंसा है। अपनी कमाई दौलत अब उन्हें बांटने में ना बड़ा दर्द हो रहा, बच्चों को कैसे दे।
इनको मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है। बूढ़े मैं मुखिया, मैं मालिक, मैं घर का बांट दूंगा तो मैं मालिक, मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में ये बुढ़ऊ बांट नहीं रहे। और तुम्हारा यही जरूरत से ज्यादा मोह तुम्हारे बच्चों के लड़ाई झगड़े में। आगे तुम तो मर जाओगे अभी, पर बच्चे सच्चाई से भागते क्यों हो? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। बंटवारा करना, बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत, चुपके से ही दे दो। लेकिन ये भी एक पाप है। आपने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दिया, तो इससे माँ बाप को पाप लगता है कि बच्चों में आपने मतभेद किया। आपने बच्चों, ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तुम्हारे माँ बाप ने। लोग बांट दिए कि नहीं? बंटवारा हो गया कि नहीं आप लोगों का? क्यों दादाजी, छोरा छोरी को, लड़का बच्चों को बांट दिया, सब बंटवारा वगैरह हो गया कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। बांट देना। मैया अभी तुमने नहीं बांटा, ये मैया नहीं बांटा अभी तक, बांट दिया। 3.5 छोटे बेटे को 3.5, कितनी हो गई? 7 हो गई। 3 एकड़ अपने पास रखो बचा के बुढ़ापे में, ताकि बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि सब बांट दोगे, कल को कहना कहोगे भैया जरा हमें भागवा है, तो बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं। बंटवारा सही नहीं था। उसका एक पूरा उदाहरण महाभारत का युद्ध। अब देखो, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, मार दी। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागा, भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने। अर्जुन जब अश्वत्थामा के पास पकड़ने पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब अर्जुन भगवान की शरण में आए और कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने भी अर्जुन ने भी, दोनों को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारे बेटे का हत्यारा तुम्हारे सामने है, जो दंड देना चाहो दे दो। देखो द्रौपदी के बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने है, और द्रौपदी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, मारने से कोई फायदा नहीं। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरुपुत्र है। द्रौपदी के अंदर तब भी दया है जब उनके बच्चों को मार दिया अश्वत्थामा ने। हत्यारे पर भी दया कर रही हैं। यही दया है, यही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया ही धर्म है। द्रौपदी के 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा जब आया तो द्रौपदी ने उस पर भी दया की, छोड़ दो। अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा क्या करें, भगवान से पूछा, सबने आप बताओ जनार्दन क्या करें।
तब गोविंद ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करें? बोले इसका सिर की मणि निकाल कर इसका अपमान कर दो, यही इसकी मृत्यु है। अपमान भी मृत्यु होती है, पता है आपको? किसी को आपने जलील कर दिया, अपमानित कर दिया, मतलब आपने उसे मार दिया। इसलिए कहता हूं किसी का अपमान ना किया करो, क्योंकि अपमान भी मृत्यु की तरह पाप देने वाला है, वो भी एक दंड है। हम क्यों किसी का अपमान करें? कोशिश करो कि हम सबका सम्मान करें। हम क्यों किसी का अपमान करें? क्यों? आजकल लोग जरा सी बात में लोग अपमान कर देते हैं। जरा किसी का धक्का लग गया, जरा किसी का कुछ हो गया तो लोग अपमान कर देते हैं। जेठानी बहू का, जेठानी देवरानी का अपमान करती है, देवरानी जेठानी का अपमान कर देती है। बहू सास का अपमान करती है, सास बहू का अपमान करती है। पत्नी पति का अपमान कर देती है, पति पत्नी का अपमान कर देता है। इससे कोई फायदा नहीं है। आप हमारा अपमान करिए, पर हम आपका अपमान, आपके संस्कार ऐसे हैं, मेरा व्यवहार मेरे पूरी नहीं है कि आप मुझे गाली दो तो मैं भी आपको गाली दूं। बदला मैं क्यों लूं आपसे? पर आज तक हमने किसी बुरा कहने वाले को बुरा नहीं कहा। आपकी तरह मैं क्यों व्यवहार करूं? नहीं, लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए आपको संसार की तरह कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो गलती आपकी है या कुत्ते की? जोर से, जोर से। वो कभी स्तुति तो कर नहीं सकता। कुत्ता कभी कह सकता है कि ओम जय जगदीश हरे? कुत्ते को हाथी से क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। कौन से कुत्ते का रोटी, कुत्ते की रोटी कौन हाथी छीन रहा है? पर कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है। चाहे वो हाथी हो, हाथी को देखे तो कुत्ता भौंके, कुत्ते को देखे तो कुत्ता भौंके। कुत्ते का स्वभाव है। राजा को देखे तो कुत्ता भौंके, भिखारी को देखे तो कुत्ता भौंके। उसका स्वभाव ही भौंकना है। इसमें उसकी भी गलती नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। इसलिए आप अपने को बदल लीजिए, अपने को बेहतर कर लीजिए और ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग बड़ी परवाह करते हैं, महाराज जी लोग क्या कहेंगे। आप किसकी परवाह करते हैं? लोगों की, कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा बताओ, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग, बताओ? ये लोगों का काम ही कहना है। आजकल लोग जो माला जपते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं, लोग उन्हीं को शराब पीने वालों से दिक्कत नहीं है, लोगों को मांस खाने वालों से दिक्कत नहीं है, लोगों को झूठ बोलने वालों से दिक्कत नहीं है। लोगों को कहां बोलना है? आप जरा अच्छा काम कर लो, बस लोग बोलने लग जाएंगे। करने वाले को लोग बोलते हैं। आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह क्यों करते हो? ये लोग तो सीता माँ को बोलने से ना रहे, उन्हें नहीं छोड़ा, सीता माँ को बोले। बोलने वाले तो राम को बोले, बोलने वाले तो श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो बोलने वाले आपको भी बोलेंगे, हमें भी बोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य देखिए, मेरी तो जितनी उम्र है, जितनी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि उम्र के अनुसार वृद्ध माँ की और यहाँ अखंड रसोई की, संतों की, गौ माता की, गुरुकुल की सेवा जितनी बनती करता हूँ। फिर भी तो लोग मुझे बोलते हैं, फिर भी तो लोग मुझे बोलने से चूकते नहीं।
बोलो हाँ कि ना। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। अनिरुद्धाचार्य परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, हम अच्छा काम करें, हमारे भगवान क्या कहेंगे, हमें इसकी परवाह है। लोगों की नजरों का क्या है, आप तो आज गिरा लो कल बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है। लोगों का क्या है। लोगों के साथ हम फोटो खिंचा लें तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं खिंचाएं, अरे महाराज जी तो बड़े घमंडी हैं। 1000 की जरूरत थी तुरंत दिया, और जरा एक 4 महीने बाद आप बोलना भैया वो 5000 जो दिए थे ना वापस दे दो, हमारी जरूरत। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या। ये तो लोगों के स्वार्थ पर निर्भर करता है कि वो आपको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं। लोग अपना देखते हैं पहले, क्यों, बात सही है। आप अपने बच्चों को ये बात बताओ कि बेटा इसकी परवाह कभी ना करना कि लोग क्या कहते हैं। ज्यादा नंबर इसलिए मत लाना कि लोग अच्छा कहेंगे, कम नंबर आए तो इसलिए मत रोना कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को क्या मतलब कि आपके नंबर कितने आए, क्या मतलब। मतलब तो आपके भविष्य से केवल आपकी मां को है, आपके पिता को है, और कुछ ना करो। कुछ करने नहीं देंगे लोग, ये मत करो, ये मत करो, यहां मत जाओ, यहां मत करो, ये मत करो, ये फिर क्या करें, कुछ नहीं। इसलिए कभी लोग खुश हैं, बाकी और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है। और एक बात और बताएं, तुम्हारी खुशी से लोग खुश नहीं होते, अंदर ही अंदर जल जाते हैं। तुम्हें लगता है ये बड़े खुश हैं, नहीं, वो भीतर से जले पड़े हैं। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अपनी कामयाबी का तुम्हारी खुशी में यदि कोई खुश है रियल, तो केवल तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बस। बाकी कोई तुम्हारे 2-4 दोस्त हों कोई बढ़िया तो ठीक है, बाकी तुम अच्छा कर लो, तुम्हारे पड़ोसी में आग लग। लोग क्या कहेंगे, लोग एक ही बात कहेंगे अंत में कि राम नाम सत्य है। यही कहते हैं कि 5 पुत्र मारे जा चुके हैं और द्रौपदी कह रही है से छोड़ दो, गुरुपुत्र है, दया। अच्छा बताओ सबसे अच्छा कौन है आपके घर में, आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका परिवार। परिवार में सबसे अच्छा कौन है, आपके परिवार में सबसे अच्छा कौन है, हैं? मैया क्या कह रही हो, कौन, तुम्हारी मम्मी अच्छी है। मम्मी, मम्मी कहती हो अपनी माँ को, हाँ, जो बहुत ही अच्छा होता है। और वो रिश्ता है माता पिता का, माँ बाप, माँ बाप। आगे बोला करो इसलिए मुंह खुलता है, बाप के आगे पलकें झुका के चुप रहा करो इसलिए बाप। पिता का कि माँ का, आपकी पलड़ा भारी है, माँ का कि पिता का। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, हैं हैं। माता पिता को यदि तराजू में रखा जाए तो देखो किसका पलड़ा, लेकिन पिता की भी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि माँ खुलकर के सामने आती है बच्चे की, इसलिए बाप नजर नहीं आता। लेकिन जितना योगदान माँ का है
मुझे लगता है उससे ज्यादा जिम्मेदारी पिता की, ज्यादा बड़ा योगदान पिता का। एक अच्छे पिता की बात कर रहा हूं। मां के एक पिता ही तो था जो मां घर में तुम्हारा मलमूत्र धोती थी। ये बात सही है कि जो मां कर सकती है वो बाप नहीं करता, लेकिन तुम में बच्चे होते हो, तुम अपनी पत्नी दुल्हन के साथ विवाह में वरमाला पहना रहे होते, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो पूरे विवाह का जो मैनेजमेंट है वो एक बाप ही तो कर रहा होता। पूरे विवाह में, चाहे लड़के का विवाह हो चाहे लड़की का, बताओ लड़का या लड़की के विवाह में पूरी मां जताती है, माता और सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे देता। इससे बड़ा उपकारी कौन होगा? लेकिन उस बाप को कम से कम बच्चे सम्मान से रोटी दें, बाप का आदर तो करें। भाई कुछ ना करो तो सम्मान तो करो बूढ़े आदमी का। बूढ़े आदमी की बात मानो, कोई भी काम करो एक बार पूछ लो अपने पिता से, अच्छा लगेगा कि चलो हमारे बच्चे अभी भी हमसे पूछ, भले मानो ना मानो पर पूछ लोगे तो बाप को तसल्ली होगी, चलो कम से कम पूछा तो सही। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कैसा भी हो पिता, कैसी भी हो माँ, ये सब संबंध ईश्वर के घर से तय होते हैं, आपको निभाना है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी एक माँ है और माँ के अंदर की बात मानो ना मानो सलाह पिता से लो। पिता के पास थोड़ा बैठो, थोड़ा बात करो, आगे की प्लानिंग थोड़ा डिस्कस पिता के साथ करो, अच्छा लगेगा आपके पिता को। आजकल बच्चे ना अपने बाप से कुछ नहीं पूछते, उनको लगता हम बहुत होशियार हैं, बाप की क्या जरूरत है। गलती कर रहे हो साहब। आप पूछते रहेंगे तो आपके बच्चे भी यही देखेंगे कि हमारे पिताजी अपने पिता से पूछ के कार्य करते हैं, फिर आपके बच्चे भी आपसे पूछ के सारे। कुछ चीजें क्या होती हैं, हम कहां से सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। माँ बाप इस धरती का सबसे अच्छा रिश्ता है। और आज आपको एक आश्चर्य बताऊं, आज सबसे ज्यादा परेशान माता पिता ही है। सुंदर। आज सबसे ज्यादा परेशान कौन है? सबसे ज्यादा परेशान माँ बाप है। कोशिश करो आप लोग अपने व्यवहार इतने अच्छे रखो, औरों के लिए भले ना हो पर अपने माँ बाप के लिए आप इतने अच्छे व्यवहार रखो कि आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न रहें। कोई आपसे प्रसन्न, हम कहते हैं किसी को खुश मत करो, भगवान को खुश मत करो, रिश्तेदारों को खुश मत करो, केवल अपने माँ बाप को खुश रखो बस। आप यदि माँ बाप को खुश रख पाए, आना जाना, पढ़ना लिखना, कमाना धमाना तब सार्थक हो गया जब आपने अपने माँ बाप को खुश रखा। दुनिया दुखी है तो रहा है, दुनिया परेशान है तो रही आए, रिश्तेदार खुश नहीं है ना रहो, हमारे माँ बाप खुश। भगवान की पूजा पर अपने माँ बाप की ही इतनी पूजा करो कि माँ बाप बार बार कहें कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। ऐसी में जरूरत पड़ती है। बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा होता है, उसकी गलती नहीं है, बूढ़े की उम्र की गलती है। उम्र की आयु बढ़ती है, विकार बढ़ते हैं। युवा देखो, जवानी बाप का अपमान कर देता, क्योंकि बुढ़ापे की फीलिंग समझ में नहीं आती, तब तक नहीं आएंगी जब तक आप खुद बूढ़े ना हो जाएंगे। जवानी की गर्मी अलग है, जवानी की जरूरतें अलग हैं, बुढ़ापे की जरूरत अलग है। बुढ़ापे में कुछ अलग ही परिवर्तन होता धीरे धीरे। ऐसे जवानी से जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो एक चेंजिंग होती है शरीर में। जैसे मौसम बदलता है, बारिश के बाद दूसरा मौसम आया, उस मौसम के बाद जैसे
मौसम बड़ा अच्छा है। वहां शरद पूर्णिमा ऐसी रहती है, ना सर्दी ना गर्मी। तो ये बदलाव है मौसम का, उम्र का, अवस्था का। उस बदलाव को जवान लड़के नहीं समझ पाते, कर देता है। बुढ़ापे में एक दोष पैदा हो जाता है। बूढ़े आदमी में क्या दोष होता है बताओ? आपको ज्यादा होशियार समझना। बूढ़े लोग अपने को बहुत होशियार मान लेते हैं। हम समझदार हैं मतलब कोई समझदार है ही नहीं। इसी बोल बोल के तुमने घर को नरक बना रखा है। तुम्हारी बहू इतनी बुरी नहीं थी, तुम्हें तो बस बोलना है। इसलिए मैया तुम्हारा बुढ़ापा ज्यादा बोलने से बिगड़ जाता है। बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब वो देखती है कि बुढ़िया बड़बड़ाती रहती है तो फिर जब वो भी जवाब देना सीख जाती है। पहली बार में बहुएं जवाब नहीं देती, सास की बातें सुन लेती हैं, चलो माँ है, पर उनको भी लगता है यार कब तक ये बोलती है। जवाब आपने उसे मजबूर कर दिया जवाब देने के लिए। बात सही है कि गलत है? इसलिए चुप भी तो रहा करो मेरी माँ बुढ़ापे में। और ये दोस्त तुम्हारा भी नहीं है, पहली बार बुढ़ापा आया है, रोज रोज तो आता नहीं है। जब तक तुम सीखोगी तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। वही है ना, जवानी में जब होश आता है तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। समय से अक्कल नहीं आती साहब, कहते हैं ना अक्कल की डाढ़ बाद में आती है। क्यों? आपकी अक्कल की डाढ़ आ गई? नहीं, अभी देखो नहीं कि अक्कल की डाढ़ नहीं आई। अक्कल बड़ी की भैंस। बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नहीं, भैंस को ठीक करता। तो अक्कल सबसे समझदार लोगों के पास अक्कल है, अक्कल होनी चाहिए। और अक्कल का मतलब है, अक्ल का मतलब है बुद्धि। बुद्धि सबके पास होनी चाहिए। और बुद्धि कहती है कि कम बोलो। क्या करो मेरी माँ? ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे समझ। अब आप ना बोलते कम, चढ़ाई करो। ए बहू यही सीख के आई अपनी माँ से, यही सीख। हो गई दुश्मनी। तुम्हें भी तो उसकी माँ पर चढ़ना था। चढ़ाई माँ तक कर दी तुमने। वो लड़की है, माँ की बारे में सुन नहीं सकती। तुम्हारी भी तो जवान में लगाव नहीं था। अब भोगो बुढ़ापे में। क्या है? क्यों मैया आप बोलती हो कि ज्यादा कि कम हैं? आप ज्यादा बोलती हो कि कम? बहुत बोलती होंगी। और सासों को यह लगता है कि हमारी बहू ही खराब है। खुद में नहीं देखती कि बुरा जो देखा न मैं चला बुरा न मिलिया कोई। मैं खुद कितनी बुरी हूं, उन्हें खुद की बुराई नजर नहीं आती। सबको लगता है मेरी ही बहू खराब है। इसलिए मेरी माँ बहू कभी खराब नहीं को बदलने को तैयार सास ना बहू। अब बहू तो जवान है, और जवानी कैसी होती है? अंधी। परेशान ना हुआ करो, उसका दोष नहीं है, उसकी जवानी अंधी है। और अंधे में कुछ दिखाई, बोलो, पट्टी बंधी है। जब ये 2-4 बच्चों की माँ बन जाएगी, घर गृहस्थी चलाने लग जाएगी, तब इसकी पट्टी तब तक उतरेगी, तब तक सास अलग हो चुकी होगी, घर में आग लग चुकी होगी। बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है और समय अच्छा होता। सुनो, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को कोई देखता है या नहीं? गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखा जाता, जबकि करवा चौथ के चंद्रमा का इंतजार किया जाता। पर एक तिथि के चंद्रमा को नहीं देखा जाता और एक तिथि के चंद्रमा का इंतजार किया जाता है। ये समय है मेरी माँ। समय कई बार आपको नहीं देखता, तो कई बार समय निश्चित करता है कि आप अच्छे हैं या आप। हाँ, मेरा समय अच्छा है तो सब मुझे अच्छा कहेंगे, मेरा समय बुरा आ जाए तो मुझे सब बुरा कहने लग जाते हैं। मैं अच्छा हूं ना बुरा हूं, समय की बात है मेरी मां। इसलिए समय बड़ा बलवान, समय बड़ा समझदार दूसरों को दोष नहीं देता, समझदार स्वयं को दोष दे देता है कि बुरा जो देखन मैं चला। अपनी बुराइयां ठीक करें,
हम अपने को बेहतर बनाएं। मैया सास आज के बाद बहू कुछ कहेगी तो क्या करोगी? बहू का दोष नहीं है बेचारी, तो मैया बहू बुरा ना मानना, सास का दोष नहीं है, सास लंगड़ी है, बुढ़ापा लंगड़ा। बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। उंगली रख के जाना घर, बहू देखेगी मैया माँ ये काहे उंगली रख के, बहू सीख के आई हूं। से निकाला गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के बच्चे को जो पेट में है, गर्भवती है उत्तरा, उनके शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा भगवान की शरण में पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु पर। महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरे पुत्र ने अभी जन्म भी नहीं लिया और इस बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की सुदर्शनास्त्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे गर्भ में जाना पड़े, उसकी रक्षा के लिए तो मैं माँ के गर्भ में भी जाने को तैयार हूं। बुआ से कहा काकी जी मैं द्वारिका जाऊं, आज्ञा है? कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे कृष्ण, हे देवकी पुत्र, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, हे कृष्ण, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। प्रभु ने कहा मांग लो बुआ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा विपदः सन्तु नः शश्वत। हे माँ मुझे विपत्ति दे दो। क्या दे दो? विपत्ति, दुख। क्यों? कुंती बुआ ने जब से होश संभाला दुख ही दुख पाया, फिर भी क्या कह रही हैं हमें दुख दे दो। क्यों? प्रभु सुख पाएंगे, जब जब सुख मिला हम आपको भूल गए और जब जब दुख मिला हमने आपको याद किया। हे प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। सुख आपसे दूर कर देता है और दुख आपके चरणों में बिठा देता है। हे प्रभु हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। क्या चाहिए? दुख। कुंती बुआ क्या चाहती हैं भगवान से? दुख। क्यों चाहती हैं? क्योंकि आप बताओ सुख में भगवान की याद ज्यादा आती है कि दुख में? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आप यदि सुखी रहना चाहते हैं तो सदा भगवान को याद करते रहिए, कभी दुख आएगा नहीं। दुख तब आ जाता है जब आप भगवान को भूल जाते। भगवान को याद रखो। कुंती बुआ ने कहा दुख, भगवान ने कहा मैया मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो। अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान सब दे सकते हैं, दुख नहीं दे सकते। अच्छा ये बताओ आपको दुख कौन देता है, भगवान या कोई और? कौन आपको दुख कौन देता है? मैया आपको दुख कौन देता है? कौन पीली मैया? हमें दुख भगवान नहीं देते, हमारे अपने कर्म, आज के किए गए कर्म का फल 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद या अगले जन्म में कर्म जो हो गया उसी का फल मिलना है। इसलिए हर समय अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या है? किसी का दिल ना दुखाओ सबको। आज यदि मैंने आपको एक थप्पड़ मार दिया, दिल दुखा दिया, ही मिलता है।
इसलिए कहता हूं बुरे कर्म ना करो, मौका मिला है तो अच्छे कर्म कर लो। अच्छे काम करो। हाथ के बाद ये हाथ मिलते हैं। आप बताओ हाथ किसके पास है? आप लोगों की तरह। आप लोगों की तरह कौन अपने हाथ का इस तरह प्रयोग कर रहा है? केला खिलाता हूं तो बंदर स्वयं तो खाता है, यदि बंदरिया का बच्चा भी केला खाने लग जाए तो वो अपने बच्चे से छीन लेती है और खुद खा जाती है और उसे छाती से चिपकाए रहती है कि तू दूध करके। खाने की भावना केवल मनुष्य के भीतर है, पशु पक्षी के भीतर ये भावना नहीं है। इसलिए आप मनुष्य बने हैं तो सभी में बांट कर खाने का भाव रखो। जलाएंगे, बताओ जलने के सिवा कोई काम का है आपका शरीर? होए तो बताओ। जलने के सिवा कोई काम का है आपका शरीर? मैया भी जलेगा, पांव भी जलेगा। आपके शरीर का जो चमड़ा है इसके ना जूते बनते, ना चप्पल, ना बैग, ना बेल्ट। जबकि बकरा, शेर, हाथी, सारे जानवर के सबके चमड़े काम आते हैं, शेर के, हिरण के, पर मनुष्य का नहीं। क्यों? मनुष्य को भगवान ने कहा कि तुम जीते जी काम आओ, किसी के मरने के बाद तुम काम नहीं आ सकते। काम हम जीते जी आ गए, मरने के बाद तो काम हम आ ही नहीं सकते। इसलिए दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि हम जीते जी किसी के काम आ सकें। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत सवेरे सवेरे रोज आते हैं, संत आकर कीर्तन करने लग जाते हैं। सोचिए कितना अच्छा है ना कि आपके द्वारे संत आए। हाँ, यज्ञ जब धर्मराज युधिष्ठिर ने किया तो उनका यज्ञ पूरा कब हुआ? जब उनके राज्य में कोई भूखे ने भोजन आखिरी में कर लिया। भगवान बोले कि अभी 100 बच्चे पढ़ते हैं, जहां बच्चों का रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप अपने जन्म दिवस में इन्होंने संतों को और वृद्ध माओं को खीर बांटने का निर्णय लिया कि हमारे जन्मदिन में हम सभी माताओं को, सभी संतों को अन्नदान करेंगे, खीर बट। यही है जन्मदिन, ऐसे ही जन्मदिन मनाना चाहिए। ठीक है? आप भी किसी अच्छे कार्य में अपने आप को सहभागी बनाइए, जुड़िए, गौरी गोपाल आश्रम से जुड़िए, यहाँ के सदस्य बनिए। एक रोटी के सदस्य आप बनिए, एक रोटी की सेवा नित्य करिए कि गौरी गोपाल में 1 लाख रोटी रोज जो बनती है उनमें से 1 रोटी आपकी बटेगी। इन वृद्ध माताओं के साथ साथ फुटपाथ पर सोने वाले संतों ने मेरे से कहा कि हम संतों के लिए भी एक वृद्ध संत निवास बनाओ। तब उन संतों के लिए भी अब एक संत निवास बनाया जाएगा आप सबके सहयोग से। गौरी गोपाल में संतों को भोजन तो मिल जाता है, पर अभी रहने की व्यवस्था नहीं है संतों की। तो जैसे वृद्ध माओं की व्यवस्था है ऐसे संतों की भी व्यवस्था हो, उसके लिए आप सब, और ऐसे संत निवास, संतों के लिए एक संत निवास तैयार हो रहा है, के लिए सहयोगी बने। एक कमरा आप संत निवास में भी बनवा सकते हैं, संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आओ कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं जिन्होंने नाम दिया है। आओ आपने भी यदि सोचा कि आपको भी संत निवास में सहयोग करना है, माताओं में भोजन बांटना है, आपको भी गौरी गोपाल रसोई अन्न क्षेत्र संतों को बांटना है, तो नाम लिखवा कर आप अपने नाम की भी घोषणा करा सकते हैं। जो नाम यहाँ से बोले जाते हैं उन्हें बिहारी जी सुनते हैं, गौरी गोपाल भगवान सुनते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान सुनते हैं और यमुना मैया भी सुनती हैं कि आपने किसी सहारे ये मौका दिया है यात्रा का। 84 कोस की पूरे ब्रजमंडल की यात्रा, जिसमें गिरिराज जी, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, जो आपने दर्शन नहीं किए वो सब सुखद दर्शन होंगे। ये दास अनिरुद्ध आपको सब बताएगा और आप सब देख पाएंगे। भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की, बाणों की सैया पर लेटे भगवान जब गए
स्तुति कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषियद भव प्रवाह। भगवान ने पितामह ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि आपके चरणों में थी, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। भगवान ने बुद्धि को स्वीकार किया। पितामह ने राज धर्म स्त्री धर्म सबका उल्लेख किया, वर्णन किया, बताया पांडवों को। कहा कि अभिमान ना करना इस बात का कि मैंने युद्ध जीता, ये कृष्ण की कृपा है। इसके बाद पितामह की परम गति होती है। द्वारिका भगवान जाते हैं, उनका स्वागत होता है। धृतराष्ट्र का गांधारी का वन में जाना, विदुर जी के द्वारा ले जाना और उनका कल्याण करना। भगवान अपनी संपूर्ण लीला पूरी करके जब परम धाम को गए, भक्तों ने कहा, प्रभु हम कैसे रहेंगे आपके बिना। भगवान बोले, भागवत जी में मैं हूं, मैं जा नहीं रहा। जहां जहां भागवत होती है वहां वहां प्रकट होकर भागवत के द्वारा भागवत की कथा जब भक्त सुनता है तो भगवान बोले, मैं उस भक्ति की व्यथा सुन लेता हूं। ये निकल गए, कुंती बुआ भगवत धाम चली गई। कलयुग के राजा बने परीक्षित। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा सांप। तब श्रृंगी जी ने श्राप, वहां सुखदेव भगवान आए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव 7 दिन बाद मुझे मरना है, बताओ मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा, भागवत की कथा सुनो, भगवान का गुणगान गाओ, आओ प्रेम से भागवत। जब सुखदेव भगवान सुनाए, दोनों भगवान की कथा में प्रेम में डूब गए। आगे की चर्चा कल हम और आप सुनेंगे। अब आज के लिए इतना ही। अभी प्रश्नोत्तरी